जय श्री हरि। आज से पवित्र बैशाख मास शुरू हो रहा है। वो महीना जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें किया गया एक छोटा सा दान और एक अध्याय का पाठ आपके कई जन्मों के पापों को धो देता है। क्या आप जानते हैं कि इस बैशाख मास में सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही क्यों भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हो जाते हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं बैशाख महात्म्य का पहला अध्याय। मैं हूं नीरू शर्मा और आस्था और उपाय पर हम अगले 30 दिनों तक इस पवित्र कथा का रसपान करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पूरे महीने आप पर और आपके परिवार पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे तो इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनिए। अध्याय 1। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर मैं उनकी जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र विशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए हैं वे मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से कहिए। इस मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं और कौन कौन से धर्म कार्य, क्या क्या दान किस फल और उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिनसे विष्णु भगवान को यह मास प्यारा है। किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझको विस्तार से सुनाइए। मुझे सुनने की इच्छा है, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है और धर्म, कर्म, यज्ञ और तप, स्नान, व्रत करने का सार है, जिनके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान है, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो मनुष्य उनका अनुमोदन करने वाला एक भी स्नान करता है या स्नान करने के लिए एक पग भी चलता है या धनुष बराबर भी जो चलता है तो एकाग्रचित हो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य 10,000 अश्वमेध करने का फल मिलता है। वह संसार के बंधनों से छूटकर बैकुंठ धाम को जाता है। हे राजेंद्र, ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब नगर के बाहर थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ पे ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। इति प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो ये था वैशाख मास का पहला अध्याय। अब बात करते हैं आज के उपाय की। वैशाख में सुबह जल्दी उठकर किसी भी पौधे में जल जरूर दें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें। हे भक्तों, ये 30 दिन हमारी भक्ति की परीक्षा है। क्या आप कल का दूसरा अध्याय सुनने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। जय श्री हरि।